देखो हम लोग एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म अ से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन में जो हम लोग इसमें जानेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कौन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर होगा। यह बात जानने से पूर्व हमें कुछ बात जानना होगा। हमेशा याद रखना, इसको कहते हैं नोमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर देखो जनरल फॉर्म, अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाकर के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को करेंगे तो नीचे वाले टर्म का हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद अगर नीचे वाला टर्म 2 × 5 के फॉर्म का होगा ब्रेक होने के बाद, या 2 के फॉर्म का होगा या 5 के फॉर्म का होगा, ये दोनों फॉर्म का होगा या दोनों में से कोई एक फॉर्म का होगा, तो समझ जाना टर्मिनेट है। समझ जाना क्या है, टर्मिनेट है। जैसे 100 को अगर हम ब्रेक करने चले तो पता चलेगा 100 को लिखेंगे 2 × 5 के फॉर्म में आएगा। यानी कि 100 को सपोज दैट मान लो तुम लोग ब्रेक करते हो 100 को, तो क्या लिखोगे, 2 से आएगा 50, 2 से आएगा 25 और ये आएगा 5 से 5। तो इसको हम लोग देखेंगे 100 को लिखेंगे क्या चीज, तो 100 को हम लिखेंगे 100 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 to the power 2 × 5 to the power 2। यानी कि इसका जो फॉर्म है 2 to the power m × 5 to the power 2 to the power m × 5 to the power n के फॉर्म का है। जब इस फॉर्म का दिखेगा तो समझ जाना टर्मिनेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसके अलावा कोई एक भी टर्म दिख जाए तब भी टर्मिनेट है, या तो 2 दिख जाए या 5 दिख जाए टर्मिनेट है। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई भी नंबर दिख जाए समझ जाना वो टर्मिनेट नहीं होने वाला है। तो बात करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर का। तो डेसिमल नंबर के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर ले। तो यहाँ पर देखते हैं डेसिमल नंबर के बारे में कि टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, तो डेसिमल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को समझना शांत कहते हैं, मतलब वो ऐसा नंबर से डिवाइड करना वैसे नंबर को कि वह कटने पर क्या दे, रिमाइंडर के तौर पे क्या मिले, हमें 0 मिल जाए, तो क्या होगा टर्मिनेटिंग। जो नंबर टर्मिनेटिंग होता है वो नंबर होता है रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर, ये हमेशा याद रखना। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप होता है, एक रिपीटिंग होता है, दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग होता है वो नंबर होता है रेशनल, जो नॉन रिपीटिंग होता है वो होता है इरेशनल। तो हम समझते हैं बात को कि ये बात तो सब समझ गया कि टर्मिनेट होना का मतलब क्या हो गया, कोई नंबर से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करने के बाद आर जो हमें मिलता है यानी कि रिमाइंडर जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 0, तो कहते हैं नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। नंबर टर्मिनेटिंग है, दैट मीन्स वह नंबर रेशनल नंबर है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के भी 2 टाइप है। रिपीटिंग होता है, एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग जो होता है वो होता है रेशनल नंबर। ये रिपीटिंग है क्या, जैसे हम लोग कभी कभी किसी नंबर में भाग लगा रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड करने के क्रम में सेम नंबर का बार बार रिपीटेशन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे 0 पॉइंट कोई आदमी लिखता है 24, इसके ऊपर अगर बार का चिन्ह है मतलब 24 बार बार आएगा। या इसको लिखता है कोई आदमी मान लो 0.2 अब 4 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग निकलता है 2.444 एंड सो ऑन आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि 0.242424 इस प्रकार नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर रिपीटिंग हो गया। जब नंबर रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर रिपीटिंग फॉर्म में होता है तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नॉन रिपीटिंग फॉर्म में होता है तो इरेशनल नंबर होता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई इंसान लिखता है 0.01, अगला जो आया 0.01, अगला जो आया 0.01, तो यहाँ पर देखो नंबर का रिपीटिंग हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे 1 0 का गैप, यहाँ पे 2 0 का गैप, यहाँ पर 3 0 का गैप है। तो ये नंबर क्या है, रिपीटिंग तो नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे इसमें जानेंगे क्या चीज की टर्मिनेटिंग कौन सा है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके लिए हम लोग 100 से 36 को डिवाइड किए तो आ गया 0.36। अब ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर नंबर का रिपीट नहीं हुआ, मतलब ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है। और ये नंबर टर्मिनेटिंग है तो क्या बोलेंगे, ये नंबर रेशनल नंबर भी है। अगर क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता तो बोल पाएंगे ना कि नंबर क्या है, रेशनल है। अगला क्वेश्चन 1/11, 11 से अगर हम लोग 1 को डिवाइड करने चले तो 0.9, फिर आएगा 0.9, फिर आएगा 0.9, ये नंबर का रिपीटिंग होगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। समझ में आ गया। तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझ सकते हो। जैसे हम लोग 1 में डिवाइड करने चले हैं 11 से, तो 0 दे करके पॉइंट देकर के 1 0 बैठा दिए यहाँ पे, तब भी बात नहीं बना, फिर 1 0 और दे दिया, अब 100 आ गया। अब कितना 11 के टेबल में 9 टाइम्स में क्या आ गया, 99, फिर आ गया 1, फिर 0 दे करके एक और 0 यहाँ लिखे, फिर 9 टाइम्स। तो देख रहे हैं क्या 90 टाइप का नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या हो गया, रिपीटिंग। समझ में आ गया होगा। तो ये नंबर क्या कहलाएगा, अगर तुमसे पूछा जाए 1/11 कैसा नंबर है, तो 1/11 एक कैसा नंबर है, तो 1/11 एक इरेशनल नहीं रेशनल नंबर है। जब बात करेगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो समझ जाना रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड। तो इस नंबर को भी हम लोग क्या करते हैं, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दिए, 33/8। 8 से जब 33 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है। 1 मिनट, इसमें हमको लग रहा है थोड़ा मिस्टेक, हम लोग डिवाइड करके इसको देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक, नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा चांस नहीं होने का। तो देखो 8 से हम लोग डिवाइड करते हैं 33 को, तो 8 32 टाइम्स
सॉरी 4 टाइम्स 32 आया 1 पॉइंट देकर हम लोग 0 दे दिए। 8 के टेबल में 1 टाइम्स में 8 आ गया, यहाँ से बच गया 2, समझ रहे ना बात। फिर 0 दिए और 8 2 टाइम दूनी का 16, यहाँ से बच गया 4 ना। फिर 0 दिया 8 पंचे 40। तो क्या दिख रहा है तुम लोग को कि कट गया ना, ये कट गया मतलब क्या है, ये नंबर रिपीटिंग है। अगर देखो अगर हम लोग थोड़ा जो कॉन्सेप्ट पढ़े बहुत पहले जो जाने थे ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी देखे तो 8 जो है वो 2 मल्टीप्लाई 2 का फॉर्म है, दैट मीन्स क्या होगा, ये टर्मिनेट होगा। लेकिन ये क्वेश्चन बनाना था इसलिए हम लोग डिवाइड करके इसको चेक करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये गलती किए हैं कि डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो नहीं लिखे। तो क्या आया था रिजल्ट अपना, तो आया था 4.125 और यहीं पर कहानी खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें रिमाइंडर के तौर पे क्या मिलता है, 0 मिलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 3/13। तो 13 से जब 3 को डिवाइड किए तो ऐसा नंबर का रिपीट होने लगा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने समझाई बात को। क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं 2/11, 11 से 2 में डिवाइड करेंगे 0.18 बार बार आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में तुम क्या बोलेगा कि एक रेशनल नंबर है। ठीक, इसके बारे में क्या बोलोगे देखते हैं आगे। 400 ये तो आंख से दिख रहा है, क्या 400 है, मतलब ये 2 × 5 के फॉर्म में ही ब्रेक होगा और यह नंबर क्या कहलाएगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। 400 से जब इसको डिवाइड किया गया तो 0. आया है 8225, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बहुत ही ज्यादा ईजी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है, बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू इतना। जब हमने 1 को 7 से डिवाइड किया तो हमें ये आया, ये क्वेश्चन बोला और ये दे दिया। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, क्या 2/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा, 5/7 का क्या होगा, 6/7 का क्या होगा। और तुम्हें एक और चीज करना है, विदाउट एक्चुअली क्या करना है कि डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड का हमें ये बताना है कि 2/7 का जो हम लोग एक्सप्रेशन करेंगे वो कैसा आएगा, वो कैसा बनेगा। तो बहुत सिंपल सा बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो 1/7 का वैल्यू हमें पता है, 2/7 को लिख सकते हैं 2 × 1/7, 1/7 का तो वैल्यू हमें पता है, तो वो पुट कर दिया, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट ये आ गया। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन में भी वही किए, 3 × 1/7। तो इस प्रकार हमने यह सभी क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी ज्यादा इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, 0.6 बार। अच्छा, यहाँ पर हम सोचे थे इरेज कर देंगे लेकिन नहीं किया, ये सिर्फ 7 पर है बार, याद रखना है, ये 7 पे है सिर्फ बार। ठीक, पूरे पे नहीं, आगे देखेंगे हम ये। तो 0.6 बार को हम लोग को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन करना। सबसे पहला काम होता है x इज इक्वल टू, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0.6 बार। बार का मतलब होता है बार बार आना, हाँ रिपीटिंग होता है। तो 0.66 एंड सो ऑन, ये 3 ही डॉट देना, याद रखना ये चीज, इसका मतलब होता है एंड सो ऑन। ठीक है, और भी आगे जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब तुम एक चीज हमेशा याद रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तुम देखो नंबर पे जो बार का सिंबल है वो कितने नंबर पे है। 1 नंबर पे जब होगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर पे होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, यही कॉन्सेप्ट है। तो पहला इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, यही टर्म को लिख दिए इस प्रकार से एक्सप्रेस करके, और इक्वेशन फर्स्ट मान लिए ऑन मल्टीप्लाइंग 1/10। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बन गया 10x इज इक्वल टू, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट पीछे खिसक के जाएगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करने चले तो देखो यहाँ पर 6.66, यहाँ 0.66, ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है ना, तो इसमें से ही चला जाएगा तो 0 बचेगा, जाहिर सी बात है। जब 0 बचेगा तो ये वाला सिर्फ क्या बच गया हम लोग के पास 6, और 10x में से x गया तो 9x, x इज इक्वल टू 6/9 यानी कि 2/3, x इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड, यहाँ पर है 0.47, सिर्फ 7 पर बार है। क्वेश्चन में जो है 0.47 यानी कि 7 पर बार है, मतलब 7 बार बार आएगा। ठीक है, 7 बार बार आएगा। और यहाँ पर तुम लोग को एक और चीज देखना है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि x इज इक्वल टू पहले हम लिख दिए 0.47, 7 पर बार था इसलिए 7 बार बार लिख दिए। ठीक है, पॉइंट से याद रखना हमेशा, पॉइंट के जस्ट बाद वाला वैल्यू एकदम सेम कर देना है, ताकि माइनस करने के बाद पॉइंट के बाद एक भी नंबर न बचे। समझ में आ रहा है ना स्टेप, यही स्टेप है। तो सबसे पहला काम हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पर शिफ्ट करा देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया 4.77। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन जो मानने में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपना क्या है सेकेंड हो गया। ठीक, अब क्या कर दिया इक्वेशन सेकंड में हम लोग क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, ताकि यह पॉइंट फिर यहाँ शिफ्ट होकर चला जाए। समझ रहा बात, यहाँ चला जाए, शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके 47.77 आ गया। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को तुम कंपेयर करोगे तो क्या पाओगे,
पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 7, पॉइंट के बाद यहाँ भी 7 7, यानी 7 7 में से 7 7 जाकर के 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और 47 में से 4 जाके बन गया 43। तो समझ में आ गया, इक्वेशन थर्ड में से हमने इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो 100x माइनस का 10x। ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया समझ में आया होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो वो सब चीजें पॉइंट के बाद सेम वैल्यू ला देना है ताकि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट न बच जाए। तो ये आ गया तुम्हारा 47.77, ये आ गया 4.77, 7 7 7 7 गया, बच गया 0, 47 में से 4 जाएगा तो 43/90, यानी कि रियल में 43/90 ये चीज को दर्शाता है, यानी कि हम लोग 90 से 43 में डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 0.001। तो यहाँ पर अब देखो तुम तीनों डिजिट को देख रहे हो एक साथ है एक रिंग में, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में तो ये रिपीटिंग है, यानी कि 0.1 देखो 0.001 है तो 0.001 फिर 001 इस तरह से आते जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट ऑन मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन फर्स्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए 1000x, और 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 जीरो शिफ्ट कर गया और आ गया 1.00। अब देखो ये वैल्यू सेम है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 1000 में से x जाएगा तो 999x इज इक्वल टू आ गया 1, यानी x इज इक्वल टू 1/999। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4। हालांकि जगह की कमी है, सेव पेज, सेव फ्री, सेव लाइफ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इतना जगह में क्वेश्चन को किए हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ PYQ, आर यू सरप्राइज्ड। ऐसा करने के बाद आप सरप्राइज हो जाएंगे, आप अपने आंसर को देखकर चौंक जाओगे, आंसर को देखकर देखना। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। क्या समझ में आया क्वेश्चन देख के कि अगर आप 0.9999 को एक्सप्रेस करोगे तो इस आंसर को देखकर चौंक जाओगे, और ये चौंके हुए बात को लेकर के अपने टीचर और अपने क्लासमेट से डिस्कस करो। देखना कैसा चौंकाने वाला बात है। रियलिटी ये है कि ये तुम्हारा 1 में बदल जाएगा। 0.999 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम आता है तो 1 के इक्वल होता है, वो कैसे, तो x इज इक्वल टू है 0.9999 इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, इसके बारे में रियलिटी कुछ और है। यह तो रियल में 0.9 पर पावर बार है, यानी एक ही नंबर का बार बार रिपीटिंग है। जब एक नंबर का रिपीटिंग होता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम लोग, 10 से। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 10x, जबकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या जाता है, एक पॉइंट शिफ्ट करके 9.99 आ जाता है। अब देखो जब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करने जाएंगे तो ये नंबर तो सेम है, तो चला गया, तो सिर्फ बचेगा हम लोग के पास क्या 9 बचेगा ना, जो कि हमने यहाँ लिखा। ठीक है, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे, आ गया 1। क्या सरप्राइज हो आंसर देख करके, बिल्कुल यस, वी आर सरप्राइज बाय आवर आंसर। हम अपने आंसर को देखकर सरप्राइज है कि 0.99 क्या होता है, 1 के इक्वल आता है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक। ठीक।